कुछ लोग तो साधन में रुचि नहीं रखते और किसी कोई कोई की रुचि होती तो एक साधन में ही घूमते रहते। रटने वाले तो रटते रहते, सोम 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 सोम। वो बात करे तो भी उसका सोम सोम हो जाए, ऐसा था। बड़ा भाव से दंडवत भी किया। बूढ़े साधु थे, मेरी उम्र से थोड़े छोटे ही होंगे, लोखंडा मेरे। तो बिना युक्ति के, और युक्ति भी कैसी, जिसका जैसा स्वभाव होगा न ऐसी सलाह देगा। त्यागी होगा तो त्याग की सलाह देगा, शैव होगा तो शिव भक्ति की सलाह देगा, वैष्णव हो तो वैष्णव की सलाह देगा। कोई भी सलाह या उपदेश देगा तो अपने स्वभाव के अनुसार दे, तो फिर उसमें नहीं, वैदिक ढंग से होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव नहीं। गीता, रामायण, उपनिषद और वेद सब का सार तत्व अनुरूप हो, और फिर अपन ऐसा स्वीकार करो तो आसानी से ईश्वर प्राप्त, आसानी से। गीता कहती है सर्वत्र भगवान है, रामायण कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जान। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सचमुच सर्वत्र ब्रह्म परमात्मा में। तो परमात्मा सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्व वस्तु में। हम जहाँ हैं वहाँ भी है। इस प्रकार की साधना कर ले, इस प्रकार का चिंतन करते करते भगवताकार वृत्ति हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए। आसान तरीका, मन को सुन्न करो, रटो, ठीक है। आप अपनी जगह पे कोई करते तो हम उसको नहीं रोकते, लेकिन कोई हमसे पूछे तेजी से जाना है तो हम बता, शीघ्र ईश्वर प्राप्ति का उपाय। सिया राम मई सब जग जान, वासुदेव सर्वमिति। वेदांत एक तो ये भावना से हुआ, दूसरा वेदांत से सर्वत्र वासुदेव कैसे हुए। देखो एक परब्रह्म परमात्मा, संसार का सार शरीर है, आपका मकान, दुकान, आश्रम, आपका नाम, आपका ट्रस्ट, आपका मिल्कत। शरीर है तो मिल्कत है, शरीर नहीं तो मिल्कत गई। तो संसार का सार शरीर हुआ, ये तो मानने में समझने में आ गया है। संसार का सार शरीर, शरीर का सार है इंद्रियां, आँख, नाक, कान, हाथ। इंद्रियां नहीं अंदर काम करे तो शरीर किस काम का। तो संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, और इंद्रियों का सार है मन, मन का सार है बुद्धि, बुद्धि का सार है जीवत्व, आजीवात्मा का सार है चिदावली, वो चैतन्य सत्ता। चिदावली का सार है वो चैतन्य। तो इंद्रियां बदलती है, मन बदलता है, जीव भाव बदलता है। कभी बोलते मैं पापी हूँ, कभी पुण्यात्मा हूँ, फिर भी जो नहीं बदलता है
वो सार स्वरूप हुआ, आत्मदेव हुआ। फिर अब बाहर आओ, पहले परब्रह्म परमात्मा थे, तो एको हम बहुश्याम। तो जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसा नहीं मजदूर तुम्हारा तो आज 80 रुपया है और तुम्हारे अंदर काम करने की शक्ति उसका 100 रुपया। मजदूर और मजदूर की शक्ति एक साथ, पुरुष पुरुष की शक्ति एक साथ, ऐसे परब्रह्म परमात्मा और उसकी शक्ति प्रकृति। प्रकृति से 5 भूत हुए, तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सत्ता, प्रकृति परमात्मामय हुई, उसके 5 भूत भी परमात्मामय हुए। जैसे पानी में कोई राग द्वेष नहीं है, आकाश में राग द्वेष नहीं है, वायु में भी राग द्वेष नहीं है, है क्या? गंगा जी में अच्छा आदमी आके नहाए तो भी देगी, और कसाई आके नहाए तो भी वो तो शीतलता देगी। गाय पानी पिए तो भी वही, हिंसक प्राणी आके पानी पिए तो भी वही। तो 5 भूत, इन 5 भूतों से सब 5 भौतिक शरीर बने। तो अब समझ लेना, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। कारण तो कार्य के बिना रह सकता है, लेकिन कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। जैसे ये सूती तौलिया है, तो इसमें से सूत निकाल दे तो तौलिया नहीं रहेगा, सूत रहेगा। और सूत में से रुई निकाल दे तो रुई रहेगी, सूत नहीं रहेगा, है? और रुई में से पृथ्वी जल तेज वायु तत्व निकाल दे तो तत्व रहेंगे, रुई नहीं रहेगी। और तत्वों में से प्रकृति निकाल दे तो प्रकृति रहेगी, तत्व नहीं रहेगी। अब प्रकृति में से परम चेतना निकाल दे तो परमात्मा ही रह जाएगा प्रकृति। तो सबका कारण परमात्मा है। जैसे पृथ्वी पर जो भी पेड़ है, सबका मूल क्या है, कारण क्या है? पृथ्वी। चाहे पेड़ कैसे भी हो, तो पृथ्वी पर जो पेड़ हैं उनका कारण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग इलाके के, अलग अलग जाति के, लेकिन है उसमें 5 तत्व ही। तो पेड़ में भी 5 तत्व, हमारे शरीर में भी 5 तत्व। जिसकी सत्ता से मेरी आंख देखती है, उसी सत्ता से गाय की आंख देखती है। तो देखने की सत्ता भी चेतन की एक। तो ये पंच भौतिक शरीर, तो हम तो बोलते चालते खाते पीते हैं, हम स्वतंत्र हैं। 10 पेड़ काट दें, 100 पेड़ जला दें, पेड़ हमको कुछ नहीं कर सकते, हम पेड़ों को कर सकते। तो जब सब परमात्मा है तो पेड़ों में ऐसी शक्ति नहीं, हमारे में ऐसी शक्ति। तो अब फिर आओ सूक्ष्म में। तो परमात्मा सत्ता की कलाएं होती, जैसे पत्थर है उसमें होना पना, ये परमात्मा की एक कला विकसित है। लेकिन पेड़ है तो उसमें 2 कला विकसित है, एक तो होना पना, दूसरा भोजन लेना पना। जीव जंतु में 3 कला विकसित है, भोजन भी लेता है और जगह भी बदलता है। पेड़ जगह नहीं बदल सकता। जीव जंतुओं से भी पक्षियों में 4 कला है, वो अपने अपने घोंसले, पशु पक्षी अपने माँ को, अपने घोंसले को
पहचान लेते हैं, साधारण जीव नहीं पहचानते। उनमें 4 कला विकसित है और मनुष्य में 5 कला विकसित है। कि पशु की पहचान सीमित है, जवान होता है तो ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये पहचान नहीं रहती। काम बेकार होता है तो सब पशु पशु में। लेकिन मनुष्य में दूर की पहचान है कि मेरा धर्म है, मेरी मर्यादा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कर्तव्य है। तो मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। इसलिए इन चारों प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। फिर बोले देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है, राक्षसों भी, दैत्यों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। कि हाँ, वैसे तो देवता मनुष्य से खूब सुविधा में रहते, लेकिन देवताओं को इतनी सुविधा और इतना सुख भोग में लगे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि चलो आत्म सुख पाए। इसलिए देवता भी मनुष्य चोले में आना चाहते हैं ताकि आत्मा परमात्मा को पाने की व्यवस्था जो मनुष्य जीवन में है वो वहाँ भोग बाहुल्य है। दैत्यों में रजोतमो गुण बाहुल्य है, देवताओं में भोग बाहुल्य है। मनुष्य में ऐसा कोई भोग नहीं जहाँ कोई न कोई गड़बड़ न आए, ताकि मनुष्य रुके नहीं। गृहस्थी जीवन के 3 सुख होते, धन का सुख, कुटुंब का सुख, आरोग्य का सुख। ये 3 सुख होते हैं मनुष्य में, संसार में। लेकिन वो 3 किसी के पास 3 के 3 टिकेंगे नहीं। ये ईश्वर की कृपा है। आरोग्य अच्छा होगा तो पैसे में गड़बड़ होगी, पैसा ठीक होगा तो आरोग्य में गड़बड़ होगी, आरोग्य और पैसा ठीक है तो कुटुंब में गड़बड़ होगी, कुछ न कुछ खटपट होती। ऐसा कौन है जिसके कुटुंब में गड़बड़ न हो, पैसे में कमी न हो और आरोग्य में कमी न हो? ऐसा बताओ। तो ये सिद्धांत जानने से मनुष्य को समता भी आएगी कि भाई ये होता है। और फिर सत्संग मिलता है, साधन मिलता है। और ऐसा कोई सुख नहीं जिसमें सुख में आसक्ति किया तो वो सुख दुख दे देता है। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो प्रेम अगर दोस्त से किया तो दोस्त के तरफ से धोखा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो बेटे पे किया तो बेटे से धोखा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए पैसे पे किया तो पैसे में धोखा। बेटा बड़ा होगा, मैं निश्चिंता से भजन करूंगा, बड़ा क्या मुसीबत कर देगा। तो ईश्वर के भरोसे के बिना कहीं भी भरोसा करते वहां से धक्का लगता है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। तो एक अद्वैत परमात्मा ही सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत्य है कि सदा, चित्त है कि उसकी चेतना अंतःकरण में शरीर में दिखती है, और आनंद स्वरूप है कि उसी आनंद स्वरूप की झलक आती है अंतःकरण में। सुख मिलता रहता है जीवों को। तो जीवों को सुख मिलता रहता है तो संसारी विषय विकारों से मिलता है तो बेचारे उसी वासना में खपते। लेकिन सुख के मूल में चले जाए, ध्यान के द्वारा, भाव के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, तो सच्चे सुख को पहचान ले तो सच्चिदानंद का चिंतन करके सच्चिदानंद में एकाकार हो, फिर वो वासना के वेग से भटकेंगे नहीं। नहीं तो संसार में देखने के सुख का आया तो पतंगिया बनो, स्वाद की आसक्ति बढ़ गई तो फिर चटोरा जीव बनो, भटको। ये है गणित। पाउंड कमा लिया समझो, मिलियन ऑफ मिलियन, बिलियन पाउंड हो गया।
what will be after then? 10 pound per hour नहीं, 10,000 pound per hour मिल जाए तो क्या हो जाएगा? What will be? लंदन में पाउंड मिलते ना, तो 1 घंटे में 15 पाउंड नहीं मिले, 15,000 पाउंड, फिर क्या हो जाएगा? गाड़ी, मोटर, फैसिलिटी, बीमारी, ईगो और टेंशन, और अंत में छोड़कर मर जाना। तो दुनिया का कुछ भी मिल जाए तो भी दुख नहीं मिटेगा। मिल गया अच्छा अच्छा तो सुविधा रहेगी, उससे थोड़ा सुख होगा, लेकिन आत्म शांति, आत्म संतोष तो आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों के संपर्क में और ऐसे चिंतन से ही होगा। इसलिए आत्मचिंतन करें। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से ममता ना करे कि इधर जाएं अच्छा रहेगा फिर भजन करूं। जहां है वहीं, देश काल वस्तु में सब सर्वत्र भगवान भरपूर है, क्योंकि सब वही बने बैठे हैं। प्रकृति, प्रकृति के 5 भूत, 5 भूतों से ये भौतिक, तो सब में वही हुआ। तो उसके भी 2 विभाग होते हैं। तो ये पंचभूतों के मिश्रण से ये शरीर बने, ये स्थूल पंचभूत है। दूसरे सूक्ष्म पंचभूत है, उसके सूक्ष्म शरीर बने। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कर्म होते हैं स्थूल शरीर में, स्वप्न और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, नींद आती है या समाधि लगती तो कारण शरीर। रात को नींद आ जाती है ना, तो तमस होता है तो नींद आती है, असत्व गुण हो तो समाधि लगे, ये कारण शरीर में होता है। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीरों की अवस्था को जानने वाला कोई से न्यारा है, वो शुद्ध चैतन्य में हो, वहां पहुंच जाए बस। इसमें युक्ति चाहिए, ज्ञान युक्ति, तत्व ज्ञान चाहिए। नहीं तो कारण शरीर में समाधि करो 60,000 वर्ष, फिर भी जो वासना लेके बैठा है वही वासना उठेगी। लाओ घोड़ा, दिलीप राजा से तो समाधि लगाए, बहुरूप बैठा, फिर जब जगा तो बोले लाओ घोड़ा। तो भगवत पद को पाए बिना, भगवत तत्व को जाने हुए महापुरुषों का अनुभव लेकर ऐसे चिंतन करे शास्त्र के आधार से, तब संन्यास देते न तो गौशाला में ले जाते, गायत्री जप करो, एक दिन उपवास कराते तो आम बाम सब शरीर का खिंच जाए। उपवास करेंगे तो इंद्रियां, मन शांत रहेगा, दोष दूर होंगे। फिर संन्यास देते, मंत्र करते, नदी में डुबकियां लगवाते 108, गौशाला में जप करवाते, रात्रि को 3 बजे 4 बजे उठाते। एक दिन उपवास, 2 दिन विधि, 3 दिन में संन्यास मिल गया। तो परिश्रम पड़ा और फिर बोले हाँ संन्यास। ऐसे ही बता दो जपो तो इतना कदर नहीं करेंगे। तो विधि से थोड़ा शुद्धि भी हो जाता है। चलो विधि लंबी, कोई लंबी विधि से मानो, कोई सीधी विधि से मानो। हमारे को गुरु जी ने लंबी विधि नहीं दिया, सीधा हो गया। कैसे भी मान लो, सीधी विधि से, लंबी विधि से, भगवत सत्ता को मान के उसमें जग जाओ बस।